भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। आवश्यकता पड़ने पर स्वयं साक्षी बनकर आते हैं। ऐसी ही एक सच्ची घटना पर आधारित है भगवान साक्षी गोपाल की कहानी। बात उन दिनों की है जब तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कुछ खास सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। गोदावरी नदी के तट के पास विद्यानगर नाम का एक गांव था। वहां एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, बड़े ही कुलीन और भगवान के बड़े भक्त। घर में पत्नी, बेटा, बहू और एक छोटी बेटी भी थी। वृद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करना चाहते थे। एक दिन वृद्ध ब्राह्मण उसी गांव के एक युवा ब्राह्मण को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चल पड़े। उस समय यात्रा पैदल ही हुआ करती थी। यात्रा के दौरान वृद्ध ब्राह्मण बीमार हो गए। तब युवा ब्राह्मण ने उनकी खूब सेवा पानी की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वृद्ध ने वृंदावन पहुंचने पर कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार देना चाहता हूँ। युवक ने कहा, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता समान हैं, मुझे आपकी सेवा करने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। यहाँ से वापस जाने के बाद मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे कर दूंगा। युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा कि आप मुझे ऐसा वचन ना दें, आपका परिवार इस बात पर कभी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब और आप इतने कुलीन, अतः यह विवाह नहीं हो सकेगा। भगवान की मूर्ति के सामने आप ऐसा कोई वचन न दें जिसे आप बाद में पूरा न कर सकें। लेकिन वृद्ध अपनी बात पर अड़े रहे। दोनों अपने गांव लौट आए। घर लौटने के बाद वृद्ध ने अपने परिवार वालों को युवक को दिए हुए वचन के विषय में सारी बातें बताई, जिसे सुनने के बाद उनका बेटा बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि मेरी बहन का विवाह उस दरिद्र युवक के साथ कभी नहीं होगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्नी ने भी आत्महत्या करने की धमकी दे दी। अब वृद्ध ब्राह्मण बहुत उलझन में पड़ गए। एक तरफ उनका दिया हुआ वचन और दूसरी तरफ उनका अपना परिवार। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कुछ समय बाद वह युवक वृद्ध ब्राह्मण को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाने के लिए उनके घर आया, लेकिन वृद्ध के बेटे ने उसे भला बुरा कहकर वहाँ से भगा दिया। युवक को लगा कि यह सिर्फ उसका अपमान नहीं है, बल्कि यह भगवान का भी अपमान है, क्योंकि वृद्ध व्यक्ति ने भगवान को साक्षी मानकर ही उसे वचन दिया था। अतः युवक ने पंचायत को बुलाया और पूरी घटना का विवरण दिया। पंचों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। तब पंचों ने युवक से कहा कि तुम्हारे पास इस बात का कोई साक्षी है? युवक ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ही इन्होंने मुझे वचन दिया था, इसलिए भगवान गोपाल ही मेरे साक्षी हैं। तब पंचों ने कहा कि क्या तुम गोपाल जी को यहाँ ला सकते हो गवाही देने के लिए? युवक ने कहा, हाँ, मैं गोपाल जी को यहाँ साक्षी बनाकर ला सकता हूँ, पर इसके बाद इन्हें अपनी बेटी का विवाह मुझसे करना पड़ेगा। पंचों को और सभी लोगों को उसकी इस बात पर कोई विश्वास नहीं था। फिर भी पंचों ने कहा कि यदि भगवान यहाँ आकर स्वयं साक्षी दें, तो इस ब्राह्मण कन्या का विवाह तुमसे कर दिया जाएगा। युवक लौटकर वृंदावन आए और भगवान गोपाल की मूर्ति के सामने रोने लगे। रोते हुए ही भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह भगवान की मूर्ति से ठीक वैसे ही बातें कर रहा था जैसे कोई अपने मित्र से बात करता है। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था। वह मूर्ति को ही साक्षात भगवान मान रहा था। उसके बार बार प्रार्थना करने के बाद भगवान जी की मूर्ति से एक आवाज आई कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, मैं तुम्हारे साथ साक्षी बनकर चलने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अगर तुमने पलट कर देखा तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। युवक ने कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? भगवान ने कहा, मेरे पैरों में पायल की आवाज से तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। युवक ने बात मान ली और गांव जाने के लिए चल पड़ा। जब यात्रा पूरी होने को थोड़ा ही समय बाकी था तो अचानक गांव से कुछ ही दूरी पर पायल की आवाज सुनाई पड़ना बंद हो गई। युवक को बहुत चिंता हुई और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। उसने देखा कि गोपाल जी की मूर्ति तो वहीं स्थिर हो गई है। फिर अचानक आवाज आई कि अब मैं आगे नहीं जा सकता, तुम सबको यहीं बुला लाओ, मैं यहीं से साक्षी दूंगा। जब सब लोगों ने देखा तो वहीं स्तंभित रह गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इस युवक के लिए साक्षी बनकर आई है। बस फिर क्या था, जिस युवक के लिए भगवान स्वयं साक्षी बनकर आए थे, उसे कन्या देना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात थी। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर एक मंदिर बनवाया और उस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया। आज भी भगवान श्री कृष्ण की वह मूर्ति उड़ीसा के साक्षी गोपाला मंदिर में स्थापित है। तो इस तरह भगवान अपने भक्त का मान रखने के लिए स्वयं साक्षी बनकर उसके साथ आए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं
मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।